हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं, जो मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी दी थी, उसमें कई बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे थे कि सर कृपया करके ये भी बता दीजिए कितने ज़िले में कितनी कितनी वैकेंसीज जो हैं वो वैकेंट है, यानी कि खाली रह गई हैं। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर जो सीटें हैं 1,20,000 पर जो पूरी की पूरी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया था, उसमें से कितनी सीटें खाली रह गई हैं और किस जिले में कितनी सीटें खाली रह गई हैं। तो उसके लिए शिक्षा विभाग ने कल रात में एक पूरा का पूरा लेटर जारी करा था कि किस जिले में कितनी सीट खाली है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये जो पूरी की पूरी भर्ती हुई है ना, इसमें जो नियोजित शिक्षक थे, कहा जा रहा है कि 10% जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपनी जिस जगह पर उनकी ज्वाइनिंग हुई है वहां पर वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, जिनका जो राउंड फिगर नंबर निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास निकल कर आ रहा है। ओके, लेकिन दोस्तों इन खबर से पहले मैं आपको एक छोटी सी न्यूज और दे दूं, जो कि आपका कल ही आया था, लेकिन मैं कल किसी वजह से बिजी था, इस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया। आप लोगों को पता होगा मैंने कुछ समय पहले आपको एक पूरा का पूरा डिटेल बताया था किसके बारे में, स्कूल टीचर एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें सिलेबस बताया गया था कुल मिलाकर ये। आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। जिसमें आपका जो सिलेबस बताया गया था वो थोड़ा सा गलत बता दिया गया था, मिसप्रिंट हो गया था। जिसमें कहा गया था कि भाषा 30 की पूछी जाएगी, भाग 2 40 का और भाग 3 80 का। जिसमें से बोला गया था भाग ए भाषा, जिसको इंग्लिश और हिंदी में बांटा गया था। भाग 2 सामान्य अध्ययन, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमताएं, साथ ही साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, बिहार भूगोल, वो सारी की सारी चीजें। और भाग 3 हिंदी, जो कि 80 नंबर का बताया जा रहा था। ये तीन चीजें निकल कर आ रही थी, लेकिन बाद में जो बीपीएससी है, शिक्षा विभाग है, उन्होंने अपनी गलती मानी और इस चीज को संशोधन कर दिया। संशोधन करके उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दोबारा निकाला, और वो वाला देखो ये है, रिवाइज करके दोबारा निकाला, और इसके अंतर्गत इन्होंने फिर वही जानकारी दी, लेकिन इस बार ठीक करके संशोधन करके दिया इन्होंने। भाग 1 30 नंबर का और भाग 2 120 नंबर का। भाग 3 जो 80 नंबर का था ना, वो हटा दिया इन्होंने। अब भाग 1 जो है वो पूरा का पूरा भाषा है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी की जगह पर आप उर्दू या बंगला भी ले सकते हो, ठीक है। और भाग 2 जो है वो सामान्य अध्ययन, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल वगैरह, इन चीजों को पूछा जाएगा। तो कृपया करके उसको दोबारा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब 80 नंबर का कोई भी हिंदी वाला पोर्शन नहीं है, अब केवल केवल क्या है, सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, ठीक है। तो ये पहले आप लोगों को इन्होंने जानकारी दी थी। ये जानकारी इन्होंने कब दी है, वैसे तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, फिर भी मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया, कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। ये अपडेट जो दिया था इन्होंने, ये दिया था, कहां गया रिवाइज्ड वाला, ये रहा। ये दिया था इन्होंने 16 तारीख को, यानी कि परसों के दिन इन्होंने, यानी कि देने का मतलब है रात में ही दिया था। तो कल के दिन मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं बता नहीं पाया आप लोगों को। तो इस चीज के बारे में मैंने आपको अभी अपडेट दे दिया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि सर किस जिले में कितनी सीट खाली है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कल रात में आपका ये पूरा का पूरा एक लेटर जारी करा गया और बताया गया कि किस किस जिले में कितनी कितनी सीट खाली है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर ये हमारे बिहार के 38 जिले हैं। इन 38 जिलों के बारे में यहाँ पर डिटेल में इन्होंने जानकारी दे रखी है। आप किस जिले के अंतर्गत आते हो आप वो देख लीजिएगा। अधिकतर जो मेन जिले यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि बच्चे अधिकतर देखते भी हैं, मधुबनी हो गया, सहरसा हो गया, भागलपुर हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, समस्तीपुर हो गया, सिवान हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया, नालंदा हो गया, साथ ही साथ में मुजफ्फरपुर भी हो जाता है, मधेपुरा भी हो जाता है, पटना, और साथ ही साथ में भोजास वगैरह तो छोड़ दिए, विजयासी वैशाली वगैरह। तो ये कुल मिलाकर ये सारे के सारे आपके हैं, जिसमें टोटल जो रिजल्ट इन्होंने दिया था वो ये दिया था। और वहीं पर ही जो सीट अलॉट हुई हैं वो ये हुई हैं। कहने का मतलब है ये इन्होंने रिजल्ट दिया है, जो बच्चे आए हैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए और सीट अलॉट हो गई है ये। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर बात करी जाए, मेरी सिस्टर का सहरसा जिला में हुआ है, तो सहरसा की बात करी जाए तो सहरसा में कुल मिलाकर जो सीट थी वो 1249 थी। कितनी थी? 1249। लेकिन जो अलॉट हुई है वो कितनी हुई है? 1118 हुई है। तो कुल मिलाकर यहां पर सीट कितनी खाली रह जाती है? तो 131 सीट खाली रह जाती है। कितनी? 131 सीट खाली रह जाती है। तो ऐसे करके पूरी की पूरी वैकेंट सीट यहां पर दे रखी है। टोटल नंबर की बात करी जाए तो टोटल नंबर इन्होंने बोल रखा है कितना? 4619। कितना है? 4619। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 4619 जो है वो केवल कौन सा है? जर्नल वाले पेपर, यानी कि जिसने आपने हिंदी चुना था ना, उस वाले पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। जिसने हिंदी चुना हो पीआरटी के अंतर्गत, मैं उसकी पोस्ट की बात कर रहा हूं।
उर्दू और बांग्ला की बात नहीं कर रहा हूं, केवल केवल जर्नल वाले पोस्ट की बात है। तो जर्नल वाले पोस्ट में बात करी जाए तो 4619 पोस्ट यहां पर वैकेंट बताई जा रही है। इसके अलावा जो दोस्तों वैकेंट पोस्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी बांग्ला में भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके उर्दू में देखने को भी मिलेगी। ठीक है, कुल मिलाकर जो डाटा निकल के आ रहा है वो डाटा ये निकल के आ रहा है कि इस पूरी की पूरी प्राथमिक भर्ती बीपीएससी 1.0 जिसे आप नाम दे रहे हो, इसके अंदर का जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर जो है वो 40,000 प्लस वैकेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको पीआरटी जर्नल वाले का यहां बता दिया, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और उर्दू और बांग्ले का भी पता नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसे ही सीट आपको देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर 40,000 की बात करी जा रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आएगा वो 40,000 पर नहीं आएगा, वो कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 17,000 प्लस के ऊपर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि सर हमारा ये जो सीट है वो किस किस जिले में कितनी कितनी खाली है, तो देख सकते हो ये वाली सीट जो है ये वाली, ये सारी की सारी खाली सीट है। ठीक है, तो उधर वाला आप नंबर देख लीजिएगा आप किस जिले के अंतर्गत आते हो और किस जिले में कितने प्रकार की सीट यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जहां तक ख्याल है सबसे ज्यादा कम सीट यहीं पर ही है, पहले वाले पे ही है। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा कहां कहां पर किस किस जगह पर कैसा कैसा है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, नीचे का टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये तो होगी दोस्तों पीआरटी जर्नल पेपर के आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कितनी सीटों पर देखने को आपको मिलेगा। बांग्ला उर्दू 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का भी मैं जल्दी अपडेट दे दूंगा जैसे ही आपकी ऑफिशियल शीट कुछ निकल कर आएगी तो। ठीक, अब रही बात दोस्तों ये पूरी की पूरी जो शीट आपको देखने को मिल रही है इसका रिजल्ट जो है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों इसकी जो जानकारी है वो शिक्षा विभाग को दी जाएगी। अब शिक्षा विभाग जो देगा ये जानकारी, वो प्रॉपरली जानकारी आपको कब देगा, तो प्रॉपरली जानकारी जो दोस्तों जहां तक उम्मीद है वो है 25 तारीख के बाद ही देगा। क्यों? क्योंकि आप सही बच्चों को पता है जो अध्यापक नियुक्ति निकली थी 2023 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत पूरी की पूरी ऑफिशियल काउंसलिंग चल रही है और स्कूल अलॉट किए जा रहे हैं। तो 18 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसमें 1 से 5 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा और 25 तारीख तक ये चलेंगी। तो 25 तारीख तक ऑफिशियल इनको टोटल डाटा निकल पाएगा कि भाई कितनी सीट कितनी कहां पर क्या वैकेंट है, और उसके बाद ही आप लोगों को आपका क्या मिल पाएगा, सीट की जानकारी, और उसके बाद वो ही आपको निकाल कर देंगे कि किस किस जिले में कितनी सीट खाली है और इसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितनी छूट दी जाएगी, कितने नंबरों पर छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है आफ्टर 25 तारीख के बाद। उससे पहले तो ये जानकारी है, और अंदर से खबर निकलकर यह भी आ रही है कि 22 तारीख के बाद, जिसमें मैंने आपको लास्ट अपडेट भी दिया था, न्यूज 18 के रिपोर्टर वगैरह भी कह रहे थे कि 22 तारीख के बाद आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो 22 और 25 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 22 और 25 के बाद कभी भी आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ रही है किस जिले में कितनी सीट खाली है, और साथ ही साथ में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक निकल कर आएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी के सभी समझ गए होंगे, और मैं 25 तारीख क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को भी ये पूरा का पूरा डाटा दिख ही रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज की अपनी पूरी की पूरी जानकारी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। आप लोग क्या समझते हो, क्या मानते हो कि हाँ इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। छठ पूजा भी अब आपकी हमारी आई गई है, जल्दी छठ पूजा भी खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद अपनी क्या करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये था दोस्तों आज का अपडेट। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और अपडेट के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।